हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स। मैं अमित कुमार उपाध्याय, बीएससी बीएड इन मैथ्स एंड 8 year teaching experience. In maths. मेरे YouTube चैनल पर आप सब लोगों को NCERT बुक्स के 9 to 12, ICSE बुक्स 9 to 12 एंड यूपी बोर्ड NCERT 9 to 12, उसके साथ साथ UPTT, TET, UPTGT, रेलवे, SSC, बैंकिंग एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के सारे कोर्स कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे। ठीक, तो देखो इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं उसी को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। ठीक, कंप्लीट नंबर को क्या कहा जाता है? इंटीजर्स कहा जाता है। इसको जेड या आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल आई आर कैपिटल जेड। फॉर एग्जाम्पल -3 -2 1 0 1 2 3, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। अगर इनको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो 0 के इधर के सारे नंबर ये क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और 0 के इधर के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेगेटिव इंटीजर। और जो 0 होता है ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स की। ठीक, तो जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इसी को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक, तो नेचुरल नंबर की बात करते हैं। जो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 शुभ। और नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव, यानी जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? होल नंबर्स। ठीक, तो अगर इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर में 0 को भी ऐड कर दिया जाए तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। इसको कह सकते हैं कि ऑल
पॉजिटिव इंटीजर विथ 0 और कॉल्ड होल नंबर। 0 1 2 3 डॉट डॉट 0, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इवन नंबर की। क्या होते हैं? वे सारे नंबर इवन नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं, मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 2 और कॉल्ड इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 2 से क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं। हम कह सकते हैं कि इंटीजर डिविजिबल बाई 2 और कॉल्ड इवन नंबर। अब देखो, हम पॉजिटिव नहीं कर सकते केवल पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में बहुत सारे, यानी जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव सारे इंटीजर जो होते हैं, अगर वो 2 से डिविजिबल हैं तो वो हमारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। जैसे मान लो -4 हो, -2 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, नॉट ऐसे हुआ। यानी 2 से जितने सारे नंबर डिविजिबल होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। अगर बात की जाए ऑड नंबर की, तो वो ऑड नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक? तो उन सारे नंबर्स को क्या कहा जाता है? ऑड नंबर कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि इंटीजर आर नॉट डिविजिबल बाई 2 और कॉल्ड ऑड नंबर। एग्जाम्पल 1 3 5 7। अब देखो, अगर ऑड नंबर की बात की जाए तो ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक? और इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो इवन नंबर, तो इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक? अगर इवन ऑड को ऐड किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या इवन आता है या ऑड आता है? अगर इवन को इवन के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाए तो भी क्या आता है? इवन नंबर आता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देख सकते हो कि अगर 2 है, इसके साथ 4 ऐड करें या 4 - 2 करें तो भी हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो मतलब कि अगर इवन के साथ कोई इवन नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक? ऐसे अगर इवन के साथ कोई ऑड नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक ऑड नंबर मिलता है। जैसे मान लो 2 में 3 ऐड की या 4 से 1 सब्सट्रैक्ट की तो भी देखो क्या मिल रहा है? एक ऑड नंबर ही मिल रहा है। तो चाहे उसे सब्सट्रैक्ट करें या ऐड करें तो हमेशा क्या मिलता है? एक ऑड नंबर मिलता है। अब अगर ऑड को ऑड के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा? एक इवन नंबर मिलेगा। जैसे अगर मान लो कि 1 + 3 करें तो भी 4 मिला, या 3 - 5 करें तो भी क्या मिला? तो 3 - 2 करें तो 1 मिला। तो मतलब कि अगर 3 - 1 करें, ठीक? क्योंकि ऑड नंबर, तो ऑड के साथ चाहे ऐड सब्सट्रैक्ट करें या ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? एक इवन नंबर मिलेगा, ठीक? तो ये हमारा इवन ऑड का एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। अब हम लोग देखते हैं कि इवन ऑड का मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। अगर इवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा।
जैसे क्या जाएगा 4 × 2, तो क्या मिला 8। 8 भी क्या है इवन नंबर, मतलब इवन का मल्टीप्लाई इवन से होगा तो क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। अगर ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से करें तो क्या मिलेगा, तो ऑड नंबर मिलेगा। जैसे मान लो कि 1 × 3 किए तो भी 3 मिला, 3 × 5 किए तो 15 मिला। तो ये सब नंबर क्या है, ऑड नंबर। यानी इवन और ऑड के बारे में ये 5 चीज़ें सिखा दें। क्या कि अगर इवन को इवन के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। अगर इवन को ऑड के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो वो एक ऑड नंबर मिलेगा। अगर ऑड के साथ ऑड को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो वो एक इवन नंबर मिलेगा। और इवन का इवन के साथ मल्टीप्लाई इवन होता है और ऑड का ऑड के साथ मल्टीप्लाई ऑड होता है। अब इस पर एक क्वेश्चन करके बताते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है और कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन कि अगर एक्स और वाई बिलोंग्स टू वाई, बिलोंग्स टू वाई का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि मतलब एक्स और वाई क्या है, इंटीजर है। बिलोंग्स टू वाई, आई मतलब इंटीजर, ठीक, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि x माइनस वाई ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक, मतलब कि x और y एक इंटीजर है और x माइनस वाई क्या है, इवन नंबर है, ठीक। तो प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि x² माइनस y² डिविजिबल बाई 4। मतलब क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई एक इंटीजर है और x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो क्या है, इवन नंबर है। तो ये प्रूफ करके दिखाइए कि जो x² माइनस y² है ये डिविजिबल बाई 4 है, यानी ये 4 से डिविजिबल है। ये हमें दिखाना है, ठीक। चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सवाल सोल्यूशन देखते हैं। सवाल अब देखो, अगर x और y कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, तो देखो इसके दो कंडीशन होती हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर इवन प्लस माइनस इवन तो भी क्या आता है, इवन नंबर आता है, ठीक। और क्या पढ़ा गया कि अगर ऑड प्लस माइनस ऑड तो भी क्या आता है, एक इवन। अब अगर इवन प्लस इवन एक इवन नंबर है, ऑड प्लस ऑड एक इवन नंबर आता है, तो एक्स वाई क्या हो सकता है। अब एक्स वाई के बारे में कुछ ये नहीं कहा है कि ये इवन है कि ऑड है, बस ये क्या बोला कि एक्स वाई जो है वो एक पॉजिटिविटी है। तो अगर मान लेते हैं कि एक्स वाई ऑड है, ठीक, अगर ये ऑड है, ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, या एक्स माइनस वाई क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक। और अगर ये एक्स और वाई इवन है, क्योंकि दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो एक्स वाई इवन होंगे या तो एक्स वाई ऑड होंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई या माइनस वाई। हमारा क्वेश्चन क्या है कि x² माइनस y² क्या है, ये डिविजिबल बाई 4 है, ठीक। तो x² माइनस y² को लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस, ठीक। अब अगर x प्लस वाई यहाँ पे दिया है कि x माइनस वाई क्या है, ये इवन है, ये तो हमारे पास गिवन है कि ये इवन है, ठीक। अब अगर x प्लस वाई के बारे में बात करें, ठीक, माइनस की जरूरत नहीं है। देखो अगर एक्स वाई ऑड है तो भी इनका एडिशन क्या आएगा, इवन आएगा। यह एक्स वाई इवन है तब भी उसका एडिशन क्या आएगा, इवन आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, ये इवन नंबर। और हमें पता है कि इवन इंटू इवन क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, ठीक। और अगर कोई इवन नंबर है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इवन नंबर।
कोई भी इवन नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। तो मतलब कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो मतलब क्या कि ये 2 का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई है और ये भी इवन नंबर है, ये भी 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 इंटू 2 4, यानी जो नंबर आएगा वो एक 4 का मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये नंबर होगा ये डिविजिबल बाई, क्योंकि इवन है। अगर ये इवन है तो ये डिविजिबल बाई 2 तो होगा ही होगा, और ये भी इवन है, डिविजिबल बाई 2 होगा। चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो अगर कोई दो नंबर, जैसे मान लो एक नंबर 4 है, ये डिविजिबल बाई 2 है, और हम मान लेते चलो एक 2 ही अगर हो, ठीक, तो ये 2 तो 2 से ये भी डिविजिबल है। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अगर मिनिमम नंबर हम लोग ले लें तो भी वो क्या आएगा, 2 इंटू 4 यानी 8। 8 तो 2 से डिविजिबल होगा। अगर दोनों मिनिमम नंबर ले लें, चलो ये भी 2 ही ले लेते हैं, ठीक, तो 2 इंटू 2 कम से कम तो 4 वो आएगा ही। मतलब कि जो भी नंबर आएगा वो 4 से छोटा नहीं होगा, यानी 4 का मल्टीपल होगा। ठीक, तो इसलिए वो 4 से डिविजिबल। ये इवन आर्ट पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब अगर कोई इवन नंबर है, ठीक, अगर इसका हम लोग पावर n, ठीक है, या कुछ भी, मतलब कि अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं n पावर, तो भी वो क्या आएगा, एक इवन नंबर है। जैसे मान लो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 के पावर 4 करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 16 जो भी आएगा। ठीक, मतलब कि अगर इवन की पावर n होगा, ठीक है, तो वो भी क्या आएगा, एक इवन नंबर। इसी प्रकार अगर ये ऑड है तो ऑड की पावर कुछ भी होगा तो भी वो क्या आएगा, एक ऑड नंबर ही आएगा। तो इतने सारे इवन के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, इवन ऑड हो गया, नेचुरल नंबर हो गए, प्राइम, ठीक, होल नंबर हो गए। अब हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, ठीक, जो या तो 1 से डिविजिबल हो या स्वयं से डिविजिबल हो। मतलब कि किसी और अदर नंबर से डिविजिबल ना हो, तो वे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। वे नंबर होते हैं जो या तो स्वयं से डिविजिबल हो या 1, उसके अलावा किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होते। ठीक, जैसे मान लो क्या एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। तो ये सारे नंबर अगर इनका फैक्टर किया जाए तो ये क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 या 1 इंटू 3। मतलब कि ये देखो, या तो 1 से डिविजिबल होंगे भी, अगर किसी नंबर का जो नंबर फैक्टर होता है वो उससे डिविजिबल होते हैं, तो इनका फैक्टर देखा जाए तो 1, 2 या 1, 3 इनका। ठीक, मतलब कि ये स्वयं से डिविजिबल हो सकते हैं या 1, इसके अलावा किसी से नहीं हो सकते। ठीक, तो लिख सकते हैं कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर which is divisible by 1 and itself। It is denoted by एग्जाम्पल में लिख लेना 1, 1, 2, 3, 5, 7। अब देखो 2, 3, ठीक, तो 2 भी क्या है, 2 एक इवन नंबर भी होता है। ठीक, इसीलिए 2 को हम लोग क्या कहते हैं, इवन प्राइम नंबर। कभी कभी छोटे से छोटे एग्जामों में पूछ लेता है कि 2 क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है या इवन प्राइम नंबर। ठीक, तो देखो जब कभी 2 के बारे में बात करेगा, ठीक, तो वहाँ पे इवन और इवन प्राइम दोनों एक साथ नहीं, या तो वो पूछेगा इवन प्राइम नंबर या इवन नंबर। ठीक, तो अगर कभी भी कहीं भी एग्जाम में वो इवन प्राइम नंबर है तो 2 को इवन प्राइम नंबर भी कहा जाता है। ठीक, और 2 जो होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। ठीक, तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, अब प्राइम नंबर के बाद आता है को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर, ठीक है। तो को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखो को प्राइम नंबर हमेशा मतलब क्या है कि ये दो नंबर्स में ही कंपेरिजन किया था, ठीक। ये कोई सिंगल नंबर नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि 3 ले लिए 4 ले लिए, ठीक, 5 ले लिए 9 ले लिए, ठीक। मतलब ऐसे ही दो नंबर में कंपेरिजन किया था। बस क्या होता है कि इन दोनों नंबर का अगर हम लोग फैक्टर करें, जैसे 3 को लिख सकते हैं क्या 1 इंटू 3, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 5 को लिख सकते हैं 1 इंटू 5 और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो मतलब क्या कि अगर उनका फैक्टर किया जाए दो नंबर का तो उनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। इसलिए कहा जाता है कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 आए, यानी 1 के अलावा और कोई इसमें कॉमन नंबर ना आए। तो वो दोनों, क्योंकि ये पेयर में होते हैं, ठीक, तो ये पेयर में ही कंपेरिजन किए जाते हैं और इनमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, यानी 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक। अगर जैसे 6 और 9 होता तो 6 और 9 को पूछा जाए तो ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका अगर फैक्टर किया जाएगा तो 2 इंटू 3 और इसका आएगा 3 इंटू 3। तो देखो इसमें क्या है 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक। तो यानी उनका फैक्टर करने पे अगर उनमें 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन मिल रहा है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ठीक। चलो डेफिनेशन थोड़ा इसका लिख लेते हैं। अब देखो ये हमेशा 2 नंबर्स में कंपेरिजन किया था, ठीक। तो लिख सकते हैं कि 2 नंबर आर को प्राइम नंबर, टू नंबर आर को प्राइम नंबर इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर 1, मतलब कि इसका HCF क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक। 1 के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं 3, 5, 6, 7, 10, 13। इन सबका अगर फैक्टर करोगे तो इनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं को प्राइम नंबर। नंबर्स के बाद हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर की अब देखो कंपोजिट नंबर, ठीक। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वे होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक। प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? यानी वो केवल प्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक। प्राइम के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। लिख सकते हैं नॉट ए प्राइम नंबर, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल में लिख लो 2, 4, 6, 8 और 9 भी कह सकते हो। 9 क्या है? ये एक इवन नंबर है, ठीक। ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो सकता है, ठीक। अब देखो को प्राइम नंबर, ये सारे नंबर्स हो गए खत्म, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। डिविजिबिलिटी क्या होता है? डिविजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। अब देखो डिविजिबिलिटी मतलब कि अगर नंबर को लिया जाए, जैसे मान लो 2 लगातार नंबर, 3 लगातार, 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, ठीक, तो क्या हो सकते हैं, ठीक है।
अगर हम लोग कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर ले लें, ठीक, तो हमेशा जो वो दो नंबर होते हैं उनमें से कोई ना कोई, मतलब कि वो कोई ना कोई एक नंबर जो होता है, ठीक है ना, वो 2 से डिविजिबल होता है। जैसे कोई भी ले लें, फॉर एग्जांपल देखा गया, जैसे 2 3 ले लें, तो देखो ये 2 से डिविजिबल है, ठीक। अगर मान लो 3 4 ले लें, या 7 8 ले लें, 9 10 ले लें, यानी कोई भी अगर हम दो लगातार नंबर को लेते हैं तो उसमें से एक नंबर जो होता है वो क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। तो मतलब कि वो नंबर भी क्या होगा, कभी भी पूछा जाए, ठीक, कि 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर क्या ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो अगर कोई भी 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि उन दो नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होगा जो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई दो लगातार नंबरों को ले लिया जाए तो उसमें से एक नंबर 2 से डिविजिबल होता है, ठीक। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो दो नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। ये दो नंबर देखा जाए तो 2 से डिविजिबल है, इनको मल्टीप्लाई में न रखा जाए, मतलब ये नंबर है, ठीक है, ऐसे लगातार नंबर, ठीक, मल्टीप्लाई में ले लीजिए। तो उन दो नंबर में से कोई एक नंबर जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। तो अब हम लोग दो नंबर के बाद बात करते हैं 3 नंबर का, कि अगर हम लोग 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर ले लें तो क्या वो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो अगर उसको भी देखा जाए 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के बारे में, तो जैसे 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर मान लो 2 3 4 ले लिया, ठीक, तो वो क्या है, एक नंबर हमें ऐसा जरूर मिला जो 3 से डिविजिबल है। चलो आगे का कोई है 7 8 9 ले लिया, ठीक। तो देखो ये 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है, तो इसमें से एक नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। आगे और ले लेते हैं, जैसे 11 12 13, देखो इसमें से भी ये 12 क्या है, 3 से डिविजिबल है। मतलब अगर हम 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर लेते हैं तो 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर में कोई एक नंबर ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो इसको भी लिख सकते हैं कि बस केवल क्या करना है कि 2 की जगह पे ये 3 कर देना है, ठीक। लिख सकते हैं कि एनी वन ऑफ द 3 consecutive number will be divisible by 3। अगर 3 consecutive नंबर लेते हैं तो उन 3 consecutive नंबर में से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं 3 4 5 7 8 9 10 11 12। जो भी 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर हैं उनमें से कोई एक ना एक नंबर 3 से डिविजिबल है। अब बात करते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट किया जाए तो क्या होगा। अब देखो एक जनरल सा फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर विल बी डिविजिबल बाई फैक्टोरियल n। अब देखो मतलब कि हम अगर, ठीक है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, वो उन नंबरों से डिविजिबल होता है, उनके फैक्टोरियल है। जैसे फॉर एग्जांपल देखा है, अब फैक्टोरियल के बारे में जो लोगों को नहीं पता होगा, ठीक, तो अभी समझा देते हैं, ठीक, ये आगे क्लासों में पढ़ाया जाता है। जैसे मान लो हमने कहा कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे 4 लगातार नंबर का प्रोडक्ट लीजिए, ठीक। तो मतलब क्या कि ये फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल होगा, ठीक। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि वो जो नंबर होते हैं वो उतने लगातार नंबरों को क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जैसे फैक्टोरियल अगर n की बात की जाए तो ये क्या होता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट ऐसे ही n, यानी n नंबर्स का लगातार n नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसे अगर फैक्टोरियल 2 लिखा गया तो मतलब कि 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 5 लिखा गया तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक। तो ये फैक्टोरियल का
रूल होता है, ठीक। तो ऐसे अगर n कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है तो वो फैक्टोरियल n से डिविजिबल होते हैं। मतलब कि जैसे 4 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है तो वो 4 से डिविजिबल है। अगर मान लो कि तो वो फैक्टोरियल 6 से डिविजिबल है। मतलब जितने भी अगर कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर ये हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो उनके फैक्टोरियल से डिविजिबल होता है। अभी हो गया प्रोडक्ट। तो और थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर। अगर 2 कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा क्या होगा, जैसे मान लो 2 × 4 तो वो क्या होगा, ठीक। अब कोई भी अगर हम ये तो हम ले लिए, ठीक है, सबसे छोटा, ठीक। मतलब ये तो क्या कह सकते हैं कि अगर 2 कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर का प्रोडक्ट लें तो वो हमेशा क्या होता है कि वो 8 से डिविजिबल होता है। तो लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर डिविजिबल बाय 8। ये छोटा सा सबसे छोटा नंबर था, इसको देख लीजिए। अब बाकी अगर और बात की जाए, जैसे 8 छोड़, ठीक, 10 ले लेते हैं, ठीक है, 12। देखो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव है। 10 के बाद 12 आया, 12 के बाद 14 आता है। अगर हम लोग ऐसे लेंगे 14, 16 ले लें या 12, 14 ले लें, तो हम देख रहे हैं कि अगर इनका प्रोडक्ट किया गया है तो ये नंबर क्या होंगे, 8 से डिविजिबल होंगे, ठीक। क्या ये नंबर देखो ये भी 8 से डिविजिबल ही है, क्योंकि 8 को लिख सकते हो क्या, 4 से 4 2 जा 4 3 जा 2 5 जा, ठीक। ऐसे ये है तो ये 8 से तो ऐसे ही कट जाएगा 8 या 16, ठीक। तो अगर कोई भी 2 कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर होते हैं, ठीक, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 8 से डिविजिबल होता है, ठीक। अगर ऐसे वो 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, 48 से डिविजिबल होते हैं, ठीक। मैं तो नोट करनी होगी। अगर हम 2 की जगह पे 3 कर दें, ठीक, ठीक, तो ये क्या होते हैं, डिविजिबल बाई 48 होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, चलो सबसे छोटा पहले ले लेते हैं। तो 2 × 4 × 6, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48। मतलब कि अगर सबसे छोटा लेके देखिए वो 48 से डिविजिबल है, तो बाकी अगर इसके अलावा कोई भी नंबर लेंगे तो वो नंबर क्या आएगा, 48 से बड़ा आएगा और 48 से डिविजिबल होगा। और कोई एग्जांपल ले लेते, चलो 4 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं। तो देखो ये भी 48 से डिविजिबल होगा, ठीक, क्योंकि अगर 48 से लिखा जाए, 48 को ऐसे लिख सकते हो 2 × 4 × 6, 6 से कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 कर गया, देखो 4 आया। तो मतलब कोई भी अगर हम लगातार, ठीक है, 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर लेते हैं इवन नंबर, ठीक, और उनका प्रोडक्ट तो हमेशा डिविजिबल बाई 48 होगा। तो ये कुछ डिविजिबिलिटी के रूल थे। अब डिविजिबिलिटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इवन ऑड पे 2 क्वेश्चन कराए, इस पे भी और क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। लेकिन आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसका जो बचा हुआ पार्ट है सेकंड लेक्चर में वो कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आगे के एनसीईआरटी के, आईसीएसई बोर्ड के, ठीक, यानी जो भी इंट्रोडक्शन में बताया गया वो सारे क्लास को पढ़ाया जाएगा, ठीक, चैप्टर वाइज। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को